सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि जो भी वस्तुएं हमें लेन देन के लिए जो भी हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम से हम लेन देन का कार्य करते हैं, वो हमारी मुद्रा कहलाती है। जैसे कि हमने लिखा है कि मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है कि वस्तुओं का लेन देन जिसके माध्यम से करते हैं वो मुद्रा कहलाती है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि वास्तव में अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो जिस माध्यम से हम उस वस्तु को खरीदते हैं या किसी वस्तु को बेचने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हम क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। तो सामान्य भाषा में तो हम ये कह सकते हैं कि लेन देन के माध्यम के रूप में जो भी प्रयोग होता है वो हमारी मुद्रा कहलाती है। लेकिन जब हम इसे किताबी भाषा में देखेंगे या हम ये देखेंगे विस्तृत अर्थ में कि मुद्रा क्या है, तो इसके कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं जिसको हमें देखना है और एक विस्तृत अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो मुद्रा की परिभाषा देखने के लिए हमें इन 3 टॉपिकों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि मुद्रा की परिभाषा को 3 रूपों में 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरियों में डिवाइड करने के बाद जो है आपकी पहली संकीर्ण परिभाषा, दूसरी विस्तृत और तीसरी उचित परिभाषा, 3 अर्थशास्त्रियों का आप जो है कैटेगराइज हमको देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू में जब हमारी मानव सभ्यता चालू हुई तो मुद्रा नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले क्या हो चलता था कि वस्तु विनिमय होता था कि एक वस्तुओं का हम दूसरी वस्तुओं से लेन देन करते गए थे। लेकिन धीरे धीरे वस्तु मुद्रा का प्रचलन समाप्त हुआ क्योंकि वस्तु मुद्रा में कई प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती रही। कभी कभी जब हमें किसी वस्तु का लेन देन करना रहता था तो हमारे पास जो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए होती थी, उन वस्तुओं का जो है में जो उन वस्तुओं की क्षमता ज़्यादा होती थी या उन वस्तुओं की गुणवत्ता ज़्यादा होती थी, उसके बदले में हम जो वस्तु पाना चाहते थे उसकी गुणवत्ता कम होती थी। तो इस समस्या को देखते हुए हमारे राजा महाराजाओं ने क्या किया कि एक जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो हम जो है सोने चांदी के रूप में हमारे सामने शुरू हुई। तो यहीं से ही मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है कि सोने चांदी के सबसे पहले राजा महाराजाओं ने वस्तु विनिमय को समाप्त कर सोने चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन जब वस्तु विनिमय हमारा सोने चांदी के रूप में होने लगा तो उससे क्या होता था कि उस समय जो भी उसकी वास्तविक उसका जो आकलन रहता था उसी के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सोने चांदी की समाप्ति होने लगी और धीरे धीरे जो वास्तविक रूप में जो प्रेजेंट टाइम हमारे पास मुद्रा है, ये स्वरूप उसका आ गया। तो इस हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता गया मुद्रा का प्रचलन मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन आने लगा और उस परिवर्तन को देखते हुए उसकी परिभाषा में भी परिवर्तन देखने को मिल गया। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा पहले वस्तु विनिमय होती थी, तब मुद्रा की तो लेन देन का कार्य किसी दूसरी चीज से करते थे, तब मुद्रा की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी। लेकिन जब जैसे जैसे परिवर्तन हुआ और वस्तु विनिमय के स्थान पर जो है हमारी सांकेतिक मुद्राएं आ गई, सांकेतिक मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन किया जाने लगा, तो उसके माध्यम तब हमारी परिभाषा में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, पत्र मुद्रा का प्रचलन है, जो वास्तव में वर्तमान में जो हम एक मुद्रा देख रहे हैं वो एक पत्र मुद्रा कहलाती है। तो ये नोट जो होते हैं हमारे पत्र मुद्रा कहलाते हैं। तो पत्र मुद्रा का जब प्रचलन हुआ तो उसकी परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से दिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब जो है हमारे यहाँ सबसे पहले वस्तु विनिमय की समाप्ति हुई, वस्तु विनिमय के बाद सबसे पहले जब हमारे यहाँ मुद्रा चली, सोने चांदी के सिक्के चलने लगे, तो मुद्रा की परिभाषा क्या थी और उस परिभाषा को देखकर उसे अर्थशास्त्रियों ने संकीर्ण परिभाषा के रूप में बताया और बताया कि तब परिभाषा जो थी वो संकीर्ण थी क्योंकि तब मानव उतना विकसित नहीं था, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी विकसित नहीं थी, उसके लेन देन स्तर बाजार इतने विकसित नहीं थे, तो मुद्रा का कुछ अलग परिभाषा थी। तो उसमें सबसे पहला आपकी प्रोफेसर पाइस थे जिन्होंने परिभाषा दी कि सिक्का केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा का रूप है। उन्होंने क्या कहा कि जो धात्विक सिक्के हैं वही केवल मुद्रा है, जो भी जितने भी धात्विक सिक्के हैं वो केवल मुद्रा। क्योंकि वर्तमान उस समय क्या होता था कि जो है पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं से लेन देन किया जाता था, लेकिन बाद में जो है धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा वस्तुओं के लेन देन के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये धातुओं के बने हुए सिक्के हैं वही सिर्फ लेन देन का कार्य करते हैं, इसलिए वही मुद्रा कहलाएंगे और किसी प्रकार की किसी भी चीजों का उन्होंने उल्लेख
नहीं किया। इसलिए प्रोफेसर पाइट की एक परिभाषा संकीर्ण परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने उसी जो उस समय प्रचलन में था लेन देन के लिए, विनिमय के उस समय विनिमय के लिए जो प्रचलन में मुद्रा थी, उसी को उन्होंने जो है धात्विक सिक्के के रूप में परिभाषित करके उन्होंने कह दिया कि जो सिक्के केवल धात्विक सिक्के होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। लेकिन समय में परिवर्तन आता गया, समय में परिवर्तन को देखते हुए जो है धातुओं की कमी होती गई, बाजार बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, बहुत सारी ऐसी चीजें धातु समस्या सामने आई, जिसके कारण जो है मानव को मानव को मुद्रा में परिवर्तन करने पड़ा और धीरे धीरे सांकेतिक मुद्रा चलने लगी। हमारे यहाँ पत्र मुद्रा चलने लगी, तो उसकी परिभाषा भी बदल गई। फिर जैसे जैसे जब मुद्रा का प्रसार हुआ, तो मुद्रा के प्रसार होने पर उसकी परिभाषा भी बदल के विस्तृत परिभाषा सामने आई, जिसको हर्टले ब्रीडर्स, आपके अर्थशास्त्री हैं हर्टले ब्रीडर्स, उन्होंने उन्होंने मुद्रा की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये आपके पेपर में भी आता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आप में परिभाषा दे देता है और पूछता है ये पेपर में कि ये मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये परिभाषा किसकी है या किसके अनुसार है। तो आप इसके लिए हर्टले ब्रीडर्स के अनुसार, ये बहुत ही प्रसिद्ध, ये कंपटीशन में भी आता है और आपके जो है बीटीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात जो भी लेन देन का कार्य करे। इन्होंने अब उस संकीर्णता को हटाते हुए ये नहीं कहा कि जो धात्विक सिक्के है वही मुद्रा है। इन्होंने इस संकीर्णता को हटाते हुए एक विस्तृत अर्थ में बताया कि उन्होंने ये कहा कि जो मुद्रा का अर्थात जो लेन देन का कार्य करे वही मुद्रा है। चाहे जिस ही माध्यम से आप लेन देन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे हमारा लेन देन सुचारू रूप से सफल हो रहा है तो उसे हम मुद्रा की कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या, इसमें आपके पत्र मुद्रा भी आ सकती हैं, चेक भी आते हैं, बैंक के ड्रॉप भी आते हैं, उसके साथ साथ आपकी हुंडियां होती हैं, बिल पत्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसा कि हमारे जो है इंडिया डिजिटल बन रहा है, तो उससे डिजिटल के माध्यम से भी हम लेन देन करते हैं। तो इस हिसाब से जो भी मुद्रा का कार्य, चाहे वो आपकी पत्र मुद्रा हो, नोट हो, सिक्के हो, या जो है आपके चेक हो, चेकबुक के साथ साथ आपकी बिल हो, हुंडी हो, या जो भी आपके ड्राफ्ट हो, जो भी, इससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्तमान समय में पैसे नहीं है, नोट नहीं है, सिक्के नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में अगर आपका खाता है तो आप किसी को चेक काट कर दे सकते हैं, तो वो भी लेन देन का। और चेक काट कर देने के बाद क्या होता है कि आप जो भी वस्तु उससे परचेज करना चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे लेन देन का कार्य कर रहा है ना चेक। तो यहाँ पे वो चेक भी हमारी जो है मुद्रा की श्रेणी में आता है। तो ये विस्तृत अर्थ में जब अर्थशास्त्रियों ने उसे परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि जो भी लेन देन का कार्य करे वो सारी क्या है, मुद्रा है। चाहे वो आपकी जो है प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे नोट के रूप में हो, चाहे पत्र के रूप में हो, चाहे वो आपकी जो है चेक के रूप में हो, सारी मुद्रा के अंतर्गत आएंगी। फिर इन दोनों परिभाषाओं को देखते हुए आपके मॉडर्न समय में उचित परिभाषा एक जो है परिभाषित हुई, जिसे आपके प्रोफेसर मार्शल, जो महान अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इन दोनों परिभाषाओं का अध्ययन किया और एक विस्तृत परिभाषा, एक उचित परिभाषा मुद्रा की निकाली। और उन्होंने कहा कि हम जो है मुद्रा इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उचित रूप में प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि मुद्रा में वो सभी वस्तुएं शामिल हैं, मुद्रा में वो सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना विशेष जांच, बिना संदेह और बिना विशेष जांच के अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने एवं व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि जब मुद्रा वही चीज है कि जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसमें विग्रह की स्थिति हो, मतलब उसे सबके द्वारा स्वीकार किया गया, उसमें संदेह ही नहीं आप करें, अर्थात कि उसे जो है बिना किसी संदेह के स्वीकार कर सके हर कोई व्यक्ति, सामने वाला जिससे आप लेन देन का कार्य कर रहे हैं, वो आपके द्वारा दिए गए मुद्रा पर किसी प्रकार का संदेह किए बिना अगर आपसे वस्तु का लेन देन कर रहा है, उसके साथ उसमें व्यापारिक कार्य के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो है और वो व्यवसायिक कार्यों में भी अपना दायित्व पूरा कर रहा है, तो हम उसे मुद्रा की श्रेणी में रख सकते हैं। उसमें आपके जो है चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो, दोनों को उन्होंने मुद्रा की श्रेणी में रखा है।
तो इन्होंने क्या कहा कि जो है विस्तृत अर्थ ले लिया, इसे भी अपने अंदर संकीर्ण परिभाषा और विस्तृत परिभाषा दोनों को अपने अंदर शामिल करके एक उचित परिभाषा दी कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह, मतलब उस पर बिना संदेह किए, बिना किसी प्रकार के प्रूफमेंट का, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जो है किसी को चेक देने लगते हैं तो जो है सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने चेक काट दिया है और बैंक में उस बैंक में वास्तव में जब हम उस चेक को भुनाने जाए तो किसी प्रकार का खाता ही ना हो या उस खाते में पैसे ही ना हो। तो ये सब चीजों की किसी प्रकार की शंका ना रहे और आप उसे व्यापारी जो है व्यापार में अच्छे से किसी वस्तु को खरीदने के लिए इस्तेमाल सकें, कोई भी व्यापारिक कार्य शुरू करना चाहे तो आप उसमें संदेह किए बिना उसका प्रयोग कर सकें। तो ये सब चीजें जो भी करता है, जो भी इन संसाधनों को आपकी सुविधा देता है वो आपके लिए मुद्रा का कार्य करता है। तो ये हमने परिभाषा 3 रूपों में देखा है कि ये परिभाषा हमने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के का कार्य करे, ये आता है आपके पेपर में। उसके बाद इस तरह हम तीनों अर्थों में मुद्रा को जाना और हमने जाना कि वास्तव में जो विनिमय का कार्य करता है, जो लेन देन का कार्य करता है, चाहे वो जो है प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे पत्र रूप में हो, चाहे सिक्के के रूप में हो, चाहे जो है चेक के रूप में हो, ड्राफ्ट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर हम उसे निसंदेह उससे लेन देन का कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा मुद्रा की श्रेणी में आता है। अब आगे मुद्रा का कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।